गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है सैटरडे और आज हमारा अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट के पास। तो हम दोनों का अपॉइंटमेंट है तो हम दोनों ही जा रहे हैं। और शुभ जैसे स्कूल से आया ना, उसके बाद उसे घर में रख के फिर हम लोग निकले हैं, क्योंकि हमारा अपॉइंटमेंट 12 बजे का है। और हम लोग निकल गए हैं, अभी शायद 11:15 बज रहे होंगे। तो बस हम लोग निकल गए हैं, दोनों को हम लोग को दिखाना है। तो चलिए चलते हैं। तो बस हमारा काम हो गया है और हम जा रहे हैं अब घर पे, क्योंकि शुभ अकेले है और वो ना अकेले रह लेता है। मतलब बहुत ज़्यादा देर तक नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए अगर आपको कहीं जाना हो तो वो अकेले रह लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस उसे टीवी देखना होता है। अगर टीवी देखने का उसे परमिशन मिल गया तो बस वो 1 घंटा क्या 2-3 घंटे रह जाएगा। और वहाँ से आने के बाद हम लोग सब अभी लंच करेंगे। और आज मैंने खाना में बनाया है दाल, एकदम सिंपल ही बनाया है। और इधर आलू फूल गोभी का भुजिया, इधर है करेले का भुजिया जो कि नारियल डाल के मैंने बनाया है, और बनाया है अंडे। ये ना, मैं अगर कहीं मुझे निकलना होता है मॉर्निंग में तो मैं यही वाला प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मेकिंग में बहुत कम टाइम लगता है। तो इवनिंग में हम घर गए थे अपने पुराने वाले घर पे। तो अभी तो हम नहीं रहते हैं अपने रूम में, हमारा रूम खाली पड़ा है और थोड़ा बहुत सामान है वहाँ पे। तो हमारे बदले वहाँ पे कोई और रह रहा है। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये देखिए बिल्ली मौसी ने अपने 2 बच्चे दिए हैं हमारे रूम में, जो कि बहुत क्यूट है। और इससे पहले भी एक बिल्ली आई थी वहाँ पे आके। ये ना अब डिलीवरी रूम हो गया है। यहाँ पे आते हैं और जब देखा है कि कोई नहीं रहता है तो बस वही लोग आते हैं और बच्चे देते हैं, उसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं और उसके बाद फिर उसे लेके चले जाते हैं। तो इस बार ना 2 किटन है। इससे पहले जो थी वो 3 किटन थी और अभी 2 है, जो कि एकदम पूरा घोड़े बेच के सो रही है। एक तो जग गई थी और ये तो बिल्कुल इसे फ़र्क ही नहीं पड़ा कि घर में कोई आया है या फिर आवाज़ हो रहा है या फिर कुछ भी। वो मस्त अपना सो रही थी। और इधर वाला जो है ना, ये उठ गई थी। मतलब घर में आवाज़ हुआ, हम लोग सब आ गए थे देखने के लिए, तो बस ये जग गई थी। और इसका ना तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि इसका पेट भी थोड़ा सा फूला हुआ लग रहा है और ये ठीक से चल भी नहीं पा रही है। इसकी मम्मी यहाँ पे अभी नहीं है, नहीं तो वो ना एकदम नहीं आने देती है पास में। और खिड़की से वो आती है जाती है, और जब इन्हें ज़रूरत होता है तो वो आ जाती है, जब उसे ज़रूरत होता है तो वो बाहर चली जाती है। एकदम रूम में ना बिल्कुल भी मतलब गंदा इन लोगों ने नहीं किया है, एकदम साफ़ ही था रूम। तो इससे मैं देख रही थी, पहले तो पता नहीं चला कि इसकी तबीयत ख़राब है। जब ये उठ के चलने लगी ना तो पता चला कि इसे शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। और ये देखिए, ये बेचारी ना चल ही नहीं पा रही है एकदम, मतलब इसे तकलीफ़ हो रही है। और हमारा आवाज़ उसे आया ना तो वो शायद डर गई या फिर कुछ और, कि वो ना एकदम कंप्यूटर टेबल के नीचे चली जा रही थी। तो मैं ना मुझे थोड़ा सा डर लगता है इन्हें पकड़ने में, बहुत सॉफ्ट होती है ना, तो इसीलिए मैंने एक कागज़ से उसे इधर कर दिया। क्योंकि अगर कंप्यूटर टेबल का नीचे वाला जगह ना बहुत कम है, तो अगर अटक जाए इसका गला, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इधर कर दिया। और इसे देखिए, बाप रे कितना सोना इसे पसंद है। तो मैंने उसे भी ला के इसके पास में रख दिया, तो शायद डर थोड़ा सा कम होगा। क्योंकि ये तो सो रही थी और दूसरी वाली जो थी वो मतलब थोड़ा सा डर गई थी, तो मैंने दोनों को एक जगह पे रख दिया। और यहाँ पे वहाँ से हम लोग आए हैं, उसके बाद आई है मेरी बड़ी वाली ननद अपनी बेटी के साथ। और ये है सबसे बड़ी, लेकिन लगती है सबसे छोटी। इस तरह से इसने अपने आप को मेंटेन किया है।
तो ये लोग आए हैं शुभ को उसका भाई दूज वाला गिफ्ट देने, और शुभ था ही नहीं क्योंकि आज माइली का बर्थडे था, तो वो लोग सब वहाँ पे गए थे। तो ये लोग वेट कर ही रहे थे कि बस शुभ आ गया है। और शुभ के साथ मेरी छोटी वाली ननद भी आई है जिसका नाम पाखी आप लोग जानते ही हैं, उससे पहले भी आप लोगों ने देखा है। तो वो और शुभ दोनों एक साथ ही आए हैं। तो गिफ्ट ना थोड़ा सा भारी था, तो वो गेस कर रहा है कि ये क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। उसे मतलब बस गिफ्ट मिलने की देर है, कब उसे अनबॉक्स करेगा, देखेगा कि उसमें क्या है नहीं है। सब में होता है, मुझ में भी होता है वो कि जब तक मतलब गिफ्ट मिले और कितना जल्दी उसे खोलूँ। तो यहाँ पे हो रही है अनबॉक्सिंग, और चलिए देखते हैं इसमें क्या है। और देखिए उसमें से क्या निकला नहीं बोलूँगी, निकली ही बोलूँगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी की मूर्ति जो कि मैं कितने दिनों से खोज रही थी, लेकिन मुझे ना मन लायक मिल ही नहीं रहा था। तो 2 दिन हम लोगों ने खोजा है, पहले भी हम लोगों ने खोजा है, फिर लास्ट में मिंदी बोली कि छोड़ दो, अभी माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर नहीं आना चाहती है, इसीलिए शायद तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, तो जब पसंद आएगा तब ले लेना। और इसने ना वही लाया, और देखिए इनका फेस कितना मतलब एकदम सीधा साधा जैसा लग रहा है, और मुझे बहुत 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 पसंद आया। और ये जो लोटस का कलर है ना, गणपति का कलर से एकदम मैच कर रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हम इतना खोजे लेकिन हमारे साथ माँ लक्ष्मी नहीं आई, वो खुद ही आ गई है हमारे घर में। तो बस मेरा मंदिर अब पूरा हो गया है। बस और एक शिवलिंग मुझे लाना है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है ना, तो जितना जगह है उसी में मुझे सब भगवान जी को रखना है। तो एक शिवलिंग में लाऊंगी शिवरात्रि के टाइम पे, और तब मैं घर ही में पूजा कर पाऊंगी उनका। तो हम लोग बात कर ही रहे थे कि हस्बैंड भी आ गए, और हमारे बातें तो आप लोगों को पता ही है कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। जब हम एक जगह होते हैं ना, तो हमारे बातों के बतास से फूटते रहते हैं, और बस पता नहीं कहाँ से इतनी बातें आती हैं। और हम लोग जब बैठते हैं तो बस टाइम निकल जाता है, आप लोग देख ही सकते हैं टाइम कितना रात हो गया है। और शुभ को अकेले ही नहीं, मुझे भी गिफ्ट मिला है, मेरा बर्थडे गिफ्ट। तो मानू ने 2 गिफ्ट लाया था, एक शुभ का एक मेरा। तो उसने 2 ही ऐसा बटुआ टाइप का एक लाया था, एक है पिंक और एक है ब्लू। तो उसने मुझे पसंद करने को बोला, तो मेरे पास पिंक ऑलरेडी एक है, तो इसीलिए मैंने ये ब्लू वाला लिया है। तो बस अभी सब अपने अपने घर जा रहे हैं, और ये दोनों भाई बहन अपना भरत मिलाप कर रहे हैं जाने से पहले। और पाखी ने ना नया स्कूटी लिया है, तो हस्बैंड थोड़ा चला के देख रहे हैं कि ये देखते हैं कैसा है। और शुभ को तो बस मौका चाहिए उस पर चढ़ने का। तो पाखी जो है वो अभी नया उसका है, तो अभी ट्रिपल कैरी नहीं कर रही है, तो हस्बैंड ही चला रहे हैं। और शुभ सबसे पहले जाके वहाँ पे बैठ गया है, और हम बोल रहे थे कि जी नहीं प्रिया तुम भी बैठो। तो फिर अभी वो लोग दोनों थोड़ा सा पास में ही ऐसे घूम के चले आएंगे। तो ये है नेक्स्ट डे, और मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि कब मैं दूसरा दिन आएगा और मैं जल्दी से पूजा करूँगी और माँ लक्ष्मी को अपने आसन में बिठाऊँगी।
तो हो गया है, सुबह से मैंने जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया है, खाना बना लिया है और फिर मैं आई हूँ अभी पूजा करने, क्योंकि बहुत मतलब मन में लग रहा है कि कितनी जल्दी मैं अपना काम ख़त्म करूं और माँ लक्ष्मी को, जिसे मैं इतने दिनों से खोज रही थी, मतलब मैं मिल तो बहुत तरह कर रहा था लेकिन मैचिंग नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके आ गई हूँ और मैंने पूरा आसन साफ़ किया है नए तरीके से और उसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी। तो ये वाला धूप जलाना ना मेरा पूजा करने में सब मेरा फेवरेट पार्ट आप बोल सकते हो। मुझे इतना पसंद है ये वाला धूप जलाना, और ये जो पाउडर है ना, इसे डाल के जो स्मेल आता है पूरे घर में छा जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जलता है तो ही लगता है कि जो हाँ घर में पूजा हुआ है। मेरा बस चले तो मैं रोज़ जलाऊं, लेकिन रोज़ नहीं जला सकते हैं क्योंकि इसके धुएं से ना घर काला हो जाता है। तो मैं थर्सडे को जलाती हूँ और स्पेशल कोई पूजा होता है तो मैं जलाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका धुआं, इसका स्मेल, और घर में लगता है इतना आता है कि जो हाँ चलो फील आता है कि जब पूजा हो रहा है, और इसे हमारे घर में शुभ भी माना जाता है, इसीलिए लक्ष्मी पूजा में तो ये जलता ही जलता है। सारे मतलब कि जो पूजा होता है घर में तो सब में ही जलता है, और आज मैंने इसे जलाया है। थर्सडे को भी मैं जलाती हूँ, हर थर्सडे को। तो बस मैंने अपना आसन सुंदर से सजा लिया है और भगवान को प्रसाद भी चढ़ाया है। तो देखिए मेरा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखिए माँ लक्ष्मी मेरे मंदिर में कितनी सुंदर लग रही है। तो इन दोनों भाई बहनों को मैंने सेपरेट ही रखा है। ऊपर जो भगवान जैसे थे वैसे ही है, और नीचे मैंने लक्ष्मी और गणेश जी को रखा है। तो बस मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग बताना माँ लक्ष्मी कैसी लग रही है। मुझे उतना नियम आता नहीं है कैसे क्या करना है नहीं करना है। मेरे मन को जो लगता है कि मुझे करना चाहिए मैं बस वही करती हूँ। गलती तो होती ही है, हुई होगी शायद, क्योंकि मुझे उतना रिचुअल्स नहीं पता है। बस जब ऐसा लगता है कि मुझे करना चाहिए तो मैं वो करती हूँ, और मन से करती हूँ जितना भी करती हूँ। तो बस मैं अपने वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे एंड करूँगी, और मिलते हैं एक नए और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।